स्टार्ट करने वाले हैं 1.1 का सम नंबर 3। ठीक है, तो ये सम ना बहुत ज्यादा इजी है। क्या क्या दिया हुआ मैंने सारा चीज लिख दिया है, यहाँ गिवन लिख दिया है, यहाँ पे फाइन लिख दिया और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले क्या बोला उसने, सेक पीएस परपेंडिकुलर सेक आर क्यू, मतलब जो पीएस है उसके ऊपर ये जो पीएस है ना वो आर क्यू, इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आप सोचोगे कैसे, है ना, ये सोचते रहोगे तो याद रखना ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये अलग है। ठीक है, इसका देखो 90 डिग्री का जो सिंबल है वो बाहर की ओर बना हुआ है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इसका पार्ट नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बनाया जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो क्या होता है उसका जो हाइट होता है वो ट्राइंगल के बाहर होता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है पीएस परपेंडिकुलर है आर क्यू पर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, क्यूटी परपेंडिकुलर पी आर। अभी तो आपको क्लियर दिखता होगा, ये देखो क्यूटी, मैंने पहले ही बोला था जो 90 डिग्री जहां पर भी सिंबल दिख जाए समझ जाना वो परपेंडिकुलर है और वही हाइट होगी। और जिस लाइन के ऊपर वो 90 डिग्री बन रही है वो क्या होगा, बेस होगा, मतलब पी आर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और क्यूटी क्या हो जाएगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या दिया हुआ है, आर क्यू का वैल्यू, इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है, पीएस कहां पे हमारा, पीएस इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है, और पीआर ये पूरा पीआर इसका वैल्यू 12 दिया गया। हमको निकालना क्या है, क्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, सेक पीएस परपेंडिकुलर सेक आर क्यू, पहला ये दिया हुआ है गिवन, और दूसरा क्या दिया है, सेक क्यूटी परपेंडिकुलर सेक पीआर। ठीक है, ये दोनों चीजें दे दी गई हैं। अब क्या हो रहा है, देखो रीजन लिखना पड़ेगा हमको, ये कहां से मिल रहा है, गिवन, कहां से मिला हमको, गिवन से मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल यहाँ पे कौन कौन से लेने पड़ेंगे, ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पहला ट्राइंगल कौन सा होगा, देखो पी क्यू आर, पहला ट्राइंगल क्या होगा, पी क्यू आर, याद रखना ये वाला पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और इसकी हाइट क्या होगी, पीएस, और बेस क्या हो गया, आर क्यू। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, अब ध्यान से देखना, अब इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। अब क्या करो, ये देखो वापस से दूसरा ट्राइंगल भी क्या बन रहा है, पी क्यू आर ही बन रहा है, और इसमें क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी क्यूटी और पी आर क्या हो जाएगा, बेस। तो दोनों ट्राइंगल कौन से लेंगे, पी क्यू आर ही लेंगे। ठीक है, यहाँ आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। याद रखना इसमें से जो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ठीक है, और दूसरा पी क्यू आर कैसा है, वो अंदर की ओर है, मतलब वो एक्यूट ट्राइंगल है। अब क्या करेंगे, उनका हाइट और बेस लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमको, हाइट क्या है इसका, पी क्यू आर का हाइट है पी एस, और बेस क्या है, आर क्यू। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पी एस मल्टीप्लाई आर क्यू, और दूसरे पी क्यू आर का जो नीचे दूसरा पी क्यू आर है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है उसका हाइट क्या है, क्यूटी, और आरपी क्या है उसका, बेस है। तो यहाँ आ जाएगा क्यूटी मल्टीप्लाई दूसरा क्या है, पी आर, ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, दो ट्राइंगल है, याद रखना। दो थोड़ी देर क्या, मैं इसको ऐसे रख दूं तो क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू आर, और इसमें ये हाइट हो जाएगा और ये क्यू आर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, तो देखो यहाँ पे भी तो पी क्यू आर ही बन रहा है ना, पी क्यू आर, इसमें ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, वही चीज मैंने वहां पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे। कौन सा रीजन लिखेंगे, मैंने जो पहला वाला थ्योरम बताया था आप लोगों को, कॉन्सेप्ट, पहला वाला कॉन्सेप्ट कि जब दोनों हाइट और बेस ट्राइंगल्स के अलग अलग होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, वो पहला वाला थ्योरम लिखते हैं। ठीक है, तो वो थ्योरम वहां पे पूरा हमको लिखना है। द रेशियो ऑफ द areas of two triangles
is equal to the ratio of the product of their bases and height। करस्पॉन्डिंग हाइट है तो आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने थ्योरम लिख दिया, वो आगे आना चाहिए लेकिन उधर जगह ना होने की वजह से मैंने उसको नीचे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है अभी, बस ये लिखना कंपल्सरी है, ठीक है। तो मैं इस साइड का ये पार्ट क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ और फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब ये वाला पार्ट देखिएगा, वापस में लिखता हूँ ये वाला पार्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू PS RQ QT PR। इन सबका, इसमें QT को छोड़ के सबका वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। तो सबका वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है इसमें, फटाफट वो पुट करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो RQ PS का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, यहां लिख देंगे 6। RQ का वैल्यू कितना दिया, उनका भी 6 दिया हुआ है। QT का वैल्यू कितना दिया हुआ है, QT तो हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे दिया PR का वैल्यू कितना दिया है 12, ठीक है। तो सारा वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो ये दोनों चीजें तो सेम है तो कट हो सकती है ना। तो इसको और इसको कट करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। देखना 0 नहीं आता, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 और इस पार्ट में क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 6 36 और QT का मल्टीप्लाई जैसा है वैसे रन दो, ठीक है। तो मैं वहां का थोड़ा सा क्या करूंगा, रफ करता हूं, क्योंकि ये आगे की ओर वहां पर मुझे लिखना है, क्योंकि नीचे थोड़ा सा जगह नहीं होने की वजह से मैं वहां लिखूंगा, ठीक है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट तो आपने लिया हुआ है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये QT मल्टीप्लाई 12 है ना, उसका मल्टीप्लाई 1 से करो और 36 का मल्टीप्लाई भी किससे करो, 1 से करो। तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अगर 1 से करूंगा तो वही आने वाला है, सेम चीज है ना। और 36 और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 ही आने वाला है, ठीक है, दूसरा वैल्यू नहीं आएगा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे QT का वैल्यू निकाला था, 12 को कहाँ लेके जाएंगे, 36 के नीचे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा QT इज इक्वल टू 36/12। यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, 36 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, 12 3 जा 36, तो QT का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। सम बहुत इजी है, बस आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो थ्योरम्स लिखने हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। और तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देना है, आंसर निकाल देना है। बहुत इजी सम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 4 पर, ठीक है। ये सम बहुत ज्यादा इजी है, मैं बार बार इजी इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सम ऑलरेडी इजी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला सम बहुत सरल है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, AP परपेंडिकुलर BC, मतलब AP जो है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंबल डाल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे डायग्राम में नहीं दिया है, टेक्स्ट में, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, AD पैरेलल है BC की, AD जो है वो BC की क्या है, पैरेलल, मतलब ये दोनों के दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है, मतलब सेम लेंथ में वो लोग क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या बोला, BCD, ये वाला ट्रायंगल, मतलब इसमें ABC बोला गया है और BCD बोला गया, मतलब दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा,
क्योंकि ध्यान से देखोगे ना, ये बी सी डी वाला जो पार्ट है इसमें हाइट नहीं दी गई है, ठीक है। हाइट कभी भी क्रॉस नहीं होती है, ऐसा तिरछी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा छोटा सा। मैं यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये तो यहाँ क्यू डालकर मैं क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक हाइट बना दी, ठीक है। एक हाइट बना दी वहां पे, क्योंकि देखोगे तो बी सी डी जो है ना वो ऑब्स्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्स्ट्यूस एंगल का जो हाइट होता है वो ट्राइंगल के बाहर होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ड्रॉ डी क्यू परपेंडिकुलर, याद रखना BC ही लिखना पड़ेगा, सेक BC, सॉरी सेक तो नहीं है वो, क्योंकि एरो दिया है दोनों तरफ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं BC, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन पहले ये दोनों पार्ट ही लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिख देंगे, AP परपेंडिकुलर इस पे BC पर, ठीक है। और दूसरा क्या है, AD पैरेलल है BC की, AD पैरेलल है BC की। ये कहां से मिला हमको, ये मिला है गिवन से, हमको पहले से ये दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, इसके बाद का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है तुमको, कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जितनी भी हाइट्स होती है वो हमेशा सेम होती है। हमको पता है हाइट कैसे होती है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर जो पैरेलल जो लाइन होती है वो कैसे होती है, एकदम सीधी होती है, दोनों के बीच का अंतर सेम होता है। तो हाइट क्या हो जाएगी, सारी सेम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें सेक, देयरफॉर सेक AP क्या हो जाएगी, इक्वल या कॉन्ग्रेट हो जाएंगी सेक किसके, DQ, ठीक है। बिकॉज all heights are equal in two parallel line, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी हाइट्स होती है, इतना लाइन खींच दो ना फटाफट ऐसे, सारी के सारी लाइनें क्या होंगी, सेम होंगी, सेम उनका लेंथ होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके वजह से हमने क्या लिया, सेक AP कॉन्ग्रुएंट हो गया सेक DQ। कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना चलेगा, इक्वल लिख दो, ठीक है। इक्वल लिखोगे तो भी चलेगा, कॉन्ग्रुएंट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसके बाद अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट पे कैसे, दो ट्राइंगल जो दिया उनको लिख लेते हैं। तो दो ट्राइंगल लिख लेते हैं, एरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABC है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब ध्यान से देखो, एक चीज तुम ध्यान से देखोगे ना इसके अंदर, तो तुमको क्या दिखाई देगा कि दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। ध्यान से देखो, ABC का BC बेस है और BCD का भी बेस क्या है, BC ही है। तो जब भी बेस सेम होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं वहां पर, कॉन्सेप्ट नंबर 3-2 जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था वो याद करो। जब बेस सेम होता है तो हम हाइट लिखते हैं, और जब हाइट सेम होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बेस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सेम है, यहाँ पे बेस सेम है दोनों ट्राइंगल का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हाइट लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे H1 अपॉन H2। यहाँ रीजन में क्या डाल देंगे, रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रीजन में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल हैविंग अ ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, ठीक है। इनका बेस क्या है, इक्वल है, इसीलिए क्या लिख दिया मैंने वहां पर, हाइट लिख दिया। जब भी हाइट इक्वल होगा तो बेस लिखेंगे, और बेस इक्वल होगा तो हाइट लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखते हैं आगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल हाइट। अब हाइट 1 हाइट 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हाइट क्या है, हाइट इसका AP है और इसका क्या है, DQ है। यहाँ पे लिखेंगे AP और DQ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्योंकि मुझे यहाँ का रफ करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं रफ कर देता हूं। हाँ, तो अब क्या करेंगे, वापस से लिखते एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, अब AP और DQ लिखा हुआ है, ऊपर देखो इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, AP और DQ क्या है, इक्वल है। तो मैं DQ की जगह AP लिख सकता हूं और AP की जगह DQ लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं AP अपॉन AP। कहां से मैंने मिला मुझे, फ्रॉम 1, ठीक है, मुझे इक्वेशन 1 से मिला ये, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD अपॉन 1/1, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे बस तुम्हें क्या करना है, लिख एरिया ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर डालते जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ट्राइंगल ABC रेशियो में आंसर चाहिए ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1, हो गया आंसर। ये तुमको आंसर फाइंड करना था, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा सम कंप्लीट हो गया। ये समझ में आया ना आप लोगों को, AP अपॉन AP कैसे लिखा मैंने, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही इक्वेशन 1 में देखो AP और DQ को इक्वल प्रूव किया है। तो मैं DQ की जगह AP भी लिख सकता हूँ, AP की जगह भी DQ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके यहाँ पे AP अपॉन AP लिखा, तो दोनों कट हो गया, तो ऊपर भी एक बच गया और नीचे भी एक बच गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ABC अपॉन BCD का रेशियो क्या गया, 1/1, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सम नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 5 में, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कि 4 अलग अलग क्वेश्चन है और सब में क्या निकालना है, तुमको रेशियो निकालना है। बहुत इजी है, इसमें रेशियो में ढूंढना क्या है, हाइट और बेस से ढूंढना होता है, ठीक है, हाइट और बेस ढूंढना है। तो बहुत इजीली है, आप लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप आराम से यहाँ पे हाइट और बेस ढूंढ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे ट्राइंगल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका हाइट और बेस लिखते चले जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, हमको आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा है, PQB। तो कौन सा ट्राइंगल है, PQB, ये वाला ट्राइंगल है। तो इसकी हाइट क्या है, PQ, और बेस क्या है, BQ। यहाँ जाएगा हाइट PQ है और बेस क्या है, BQ, ठीक है। अब दूसरा देखो PBC है, PBC ट्राइंगल कहां पर है, वो ढूंढो, PBC यहां तक है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पे उसका टॉप है, टॉप पे देखो यहाँ पर, यहां से यही सेम हाइट आ गई जो पहले वाले की थी, ठीक है। मतलब PBC की भी हाइट क्या होगी, PQ ही होगी, और बेस क्या हो जाएगा, पूरा यहां से यहां तक BC, ठीक है। यहाँ लिखेंगे PQ × BC। ध्यान से देखोगे तो दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, हैविंग इक्वल हाइट ट्राइंगल, ठीक है। PQ अपॉन BC, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। इसका आंसर क्या आ जाएगा, BQ अपॉन BC, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाले का आंसर, क्लियर, ठीक है ना। अब सेकंड वाला लिख लेते हैं। सेकंड वाला क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ध्यान से देखना, इसमें PBC और ABC बोला, PBC में हाइट जोड़ो, अब PBC तो यही है, PBC हमने ऑलरेडी हाइट और बेस लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका बेस क्या है, BC, और हाइट क्या है, PQ। तो यहाँ लिखेंगे PQ हाइट है और BC क्या है, बेस है, ठीक है। अब ABC ट्राइंगल देखो, ABC ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो यार, टॉप से कौन सी लाइन आ रही है, AD आ रही है, मतलब ये हाइट है इसकी, ठीक है। ABC की हाइट क्या है, AD, और बेस क्या है, BC, पूरा है ना, तो BC होगा। तो यहाँ हाइट क्या हो जाएगी, AD, और बेस क्या हो जाएगा, BC, ठीक है।
अब ध्यान से देखो तो दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, तो यहां लिखेंगे हैविंग इक्वल बेस ट्राइंगल। ठीक है, यहां बेस जब पता है तुमको तो जो बेस इक्वल होता है तो क्या हाइट बचती है, तो ये दोनों का बेस क्या हो जाएगा, ये ऐसा कट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू PQ अपॉन AD। ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड का आंसर हो गया। कितना इजी है ना। ठीक है, तो अब थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू। अब इसको देखो, ट्राइंगल ABC और ADC दिया, ध्यान से देखना। ABC तो पूरा ट्राइंगल है, तो इसका हाइट और बेस तो हमको पता है, ये हाइट और ABC क्या हो जाएगा, बेस। तो लिख लो AD मल्टीप्लाई BC, हाइट क्या हो जाएगा AD और बेस क्या हो जाएगा BC। ठीक है, अब ADC देखो, ये देखना है ADC, ये हाफ ट्राइंगल है ये वाला। ठीक है, अब इसमें तुमको समझ में आता होगा, देखो ये हाइट AD, ये तो हाइट है ही, और DC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा AD मल्टीप्लाई DC। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो हाइट से में तो क्या लिखेंगे, हैविंग इक्वल हाइट ट्राइंगल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैविंग इक्वल हाइट ट्राइंगल। ठीक है, इसमें कैंसिल क्या होता है, AD देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा BC अपॉन DC। यहाँ पे आएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू BC अपॉन DC। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे थर्ड का आंसर। ठीक है, समझ में आया। देखो हाइट और बेस ढूंढने आना चाहिए, किसी में हाइट इक्वल है, किसी में बेस इक्वल है। अब फोर्थ वाला करके देखते हैं उसमें क्या इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फोर्थ वाला करता हूं। अब क्या करते हैं, फोर्थ वाला लिख लेते हैं। फोर्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ठीक है, अब मैंने क्या लिख लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ADC कहां है, देखो ये ADC ये वाला पार्ट, PQC कहां है, ये वाला पार्ट PQC। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से ना, तो इसकी हाइट ये है और इसकी हाइट ये है, इसका बेस यहां से यहां तक है और इसका बेस यहां से यहां तक है। ठीक है, तो पहले ADC का लिखते हैं। ADC की हाइट क्या है AD और बेस क्या है DC। यहां जाएगा AD मल्टीप्लाई क्या है DC। ठीक है, अब दूसरा क्या है PQC यहां पर है PQC। तो इसकी तो हाइट ये है, PQ की हाइट क्या है, PQC की हाइट PQ ये है और बेस क्या है QC, पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, Q से लेके C तक, यहां जाएगा PQ मल्टीप्लाई QC। और ध्यान से देखो कुछ भी इक्वल नहीं है, मतलब कौन सा थ्योरम लग जाएगा इसमें, फर्स्ट वाला थ्योरम लग जाएगा। तो पूरा का पूरा थ्योरम वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे आगे लिखना चाहिए लेकिन आगे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा नीचे ही लिखने का, क्योंकि वहां पे इतना स्पेस होता नहीं है। द रेशियो ऑफ द एरियाज of two triangles is equal to the ratio
of the product of their bases and corresponding क्या है, corresponding heights। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ का आंसर। नहीं, सेम आंसर ये याद रखना। ठीक है, देखिए हाँ, ये रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है फोर्थ वाले में। तो इस तरह से तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म हो गया। इसमें कोई भी अगर डाउट्स हुआ हो आपको तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आप लोगों को फटाफट रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, इसमें कोई चीज डाउट नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले बताया। ट्राइंगल देखते जाइए, उसके हिसाब से उसका हाइट और बेस ढूंढकर लिखते जाइए। अगर बेस इक्वल है तो हाइट छोड़ दीजिएगा बेस को कट करके, और अगर हाइट इक्वल है तो हाइट को कट कर दीजिएगा और बेस को रखिएगा। दोनों इक्वल है तो इस तरह से तुम्हारा प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे क्या 1.2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले।